मैं समझता हूँ अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए, और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, फौज में जाना चाहते थे, उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह एक बार फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा इंस्टाग्राम रील पे बहुत ज़्यादा एक खबर वायरल हो रही है कि सरकार ने अग्निपथ जो योजना है उसको फौज से वापस ले लिया है, और बहुत से फिजिकल एकेडमी वाले या जो लड़के 150 रुपये की टी शर्ट अमेजोन या कहीं से मंगा लेते हैं और उन्होंने अपनी फिजिकल एकेडमी खोल दी है। तो इस प्रकार की भ्रामक खबरें सिर्फ वही लोग चला रहे हैं कि अग्निपथ योजना को फौज से हटा लिया गया है, जबकि इसमें कोई भी हकीकत ऐसा है नहीं, क्योंकि कल ही सरकार की जो कैबिनेट है सब मंत्रियों ने शपथ ले रखी है और अभी तक किसी को भी मंत्रालय मिला नहीं है। और हम भी भगवान से ये दुआ करते हैं कि रक्षा मंत्री एक ऐसा व्यक्ति बने जिसका कि अपना अलग से जलवा हो, जो कि देश के सैनिकों के लिए सोचे, उनके दुख दर्द, उनकी तकलीफ़ों के बारे में भी सोचे, उनके साहस का हर जगह क्रेडिट खुद ना ले, उनको दे। तो ऐसा हम सोच रहे हैं, लेकिन मेन खबर ये थी कि जो इस प्रकार की जो खबरें चल रही है वो गलत है। लेकिन हाँ, इससे हमें बहुत ज़्यादा निराश होने की ज़रूरत है नहीं। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार अग्निपथ योजना पे पुनर्विचार जरूर करेगी, क्योंकि आने वाले टाइम पे जो है उत्तर प्रदेश और बिहार का चुनाव है, महाराष्ट्र बड़ा स्टेट है, वहाँ का चुनाव है। अगर लोकसभा की भी गिनती करें, 80 सीट आपकी उत्तर प्रदेश से और 40 सीट आपकी बिहार से, 120 सीट तो यही होगी, 48 सीट महाराष्ट्र से हैं। तो 3 स्टेट ही आपको पूरी सरकार बना भी सकते हैं, गिरा भी सकते हैं। और यहाँ के बहुत ज़्यादा युवा जो है वो इंडियन आर्मी में आने के लिए प्रेरित रहते हैं और अपने सपनों की तैयारी को पूरा करने के लिए दिन रात जी तोड़ मेहनत करते हैं। और सबसे ज़्यादा झटका उनको लगा कि सेना में जब ये अग्निपथ योजना थोपी गई, तो अब भले ही इसका जो ये शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है, तो अब जैसे रिजल्ट आया था उसके बाद अग्निपथ की जो ये आग है बहुत ज़बरदस्त लगी थी। मीडिया ने भी इसको दिखाया था। शुरू में तो सिर्फ केसी त्यागी जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं वही बोल रहे थे, बाद में हमने देखा होगा कि चिराग पासवान का भी आया कि जरूर इस योजना के ऊपर में समीक्षा की जानी चाहिए। हालांकि विपक्ष की तरफ से तो उसको प्रमुख मुद्दा बनाया गया कि अगर हम सत्ता में आए तो हम इसको रोल बैक कर देंगे। हालांकि वो सत्ता में आए नहीं, लेकिन वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अखिलेश यादव का आपने सुना होगा स्टेटमेंट, नहीं सुना है तो आप ये सुन लीजिए। मैं समझता हूँ अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए, और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए बल्कि तो किसी नेता ने भी ये नहीं बोला कि अग्निपथ योजना को खत्म तो करो, ये तो सही है, लेकिन उन युवाओं के बारे में भी सोचो जो 1.5 लाख से ज़्यादा ऐसे युवा हैं जिनका कि एयरफोर्स एनरोलमेंट और बहुत सारे आर्मी वालों का सिर्फ रिटन एग्ज़ाम बाकी था। तो इन युवाओं के हक की आवाज़ कौन उठाएगा? यह आवाज़ आपने और हमने उठानी है। और हम सोचते थे ना कि सोशल मीडिया से कुछ नहीं होता। आज जो इतना घमंड चूर हुआ है वो सोशल मीडिया की ताकत ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने सोचा यार कि देशभक्ति ठीक है, लेकिन क्या वाकई में देशभक्ति इनके अंदर में भी है या सिर्फ खाली क्रेडिट लेने के लिए देशभक्ति है? इन्हीं सब चीज़ों को विचार करते हुए जनता ने वोट दिया, इसीलिए इनको प्रचंड बहुमत नहीं दिया। इनको एक मौका दिया है कि अब भी तुम सुधर जाओ या अग्निपथ योजना को वापस ले लो और 1.5 लाख उन बच्चों का आप न्याय दो, अन्यथा अगली बार आपको उसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। चाहे महाराष्ट्र चुनाव में, चाहे उत्तर प्रदेश चुनाव में, चाहे बिहार चुनाव में, सब आने वाले टाइम पे यहाँ इन स्टेटों के इलेक्शन जो विधानसभा के हैं वो बाकी है। तो सरकार को अब इसके ऊपर में बहुत जल्द सोचना चाहिए। और दूसरा, जो एक रक्षा मंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री का जो पद है एक ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जिसका कि पृष्ठभूमि आर्मी, एयरफोर्स या नेवी से जुड़ी ही हो, क्योंकि जो वहाँ पर नौकरी किया हो या जिनको उन चीज़ों की समझ हो, जवानों के दुख दर्द तकलीफ की समझ हो, उन्हीं को ही रक्षा मंत्रालय का कार्यभार दिया जाना चाहिए, जिससे कि वो अपनी फौज के लिए और आधुनिक उपकरण, आधुनिक वेपन्स, आधुनिक उनके लिए ब्लेड प्रूफ जैकेट, हेलमेट्स या इन चीज़ों पे कुछ अपनी राय दे सके और अच्छा उसको बना सके, और अच्छे वेपन की जो अब तो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उसको बहुत अच्छा और कर सके। तो इसके लिए एक सेना की जो भूमिका जो है, मैं कहता हूँ कि सेना से जुड़े हुए लोगों को ही यह मंत्रालय दिया जाना चाहिए। अब राजनाथ सिंह जी
का मैं व्यक्तिगत बहुत आदर करता हूँ, बहुत सम्मानित नेता है, लेकिन रिस्पेक्ट करना और एक दमदार नेता होना दो अलग चीज़ होती है। हालांकि राजनाथ सिंह जी का पहले एक अलग दमदार व्यक्तित्व था। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनके अंदर में पुराना वही साहस जागे और अपने आखिरी जो एक कार्यकाल है उसमें भारतीय सेना के लिए बहुत अच्छे कुछ कदम उठाएं और सेना से जो अग्निपथ योजना है उसको समाप्त करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दें और वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारे पीएम मोदी तक ये वीडियो पहुंचे और हमारे अग्निपथ योजना जो है इसको रोल बैक करके जो 1.5 लाख बच्चे हैं उनको भी न्याय मिले, जिनका कि एयरफोर्स एनरोलमेंट और रिटर्न एग्जाम बाकी था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दीजिए अपने भाई को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।